बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और जैसा कि आप देख रही हैं, आज मैं बड़ा रिफ़्रेशिंग सैलड बनाने जा रही हूँ। ये रेडिश और क्यूकम्बर से बनेगा और बड़ी ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपकी ये सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी बन सके। और इंस्टाग्राम में भी मेरा अजीम्स कुकिंग पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैं पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ। ये आप देख रहे हैं जो अशिया यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये मैंने ओरिजिनल रैंच ड्रेसिंग ली है, वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे लाल मूलियों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। स्प्रिंग अनियंस हैं, स्प्रिंग अनियंस अकॉर्डिंग टेस्ट हैं। हरा प्याज यानी कि यहाँ पे मैं 3 से 4 अदद लूँगी। और ये एक बंच है, ऑर्गेनिक है, ये भी रेडिश लाल मूलियाँ हैं। इसको मैंने धोया हुआ है ऑलरेडी। फिर अगेन मैं इसकी कटिंग करके इसको वॉश कर लूँगी। यहाँ पे खीरे देख रहे हैं, ये भी ऑर्गेनिक है, तो वो भी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी अकॉर्डिंग टेस्ट है। मैंने कोई 3 से 4 अदद लिए होंगे। और अब हम जो लाल मूलियाँ हैं उसके जो एजिज हैं, यानी एक नीचे का पार्ट और एक ऊपर का, दोनों को काट लेंगे। और काटने के बाद इसको हम अगेन धो लेंगे और फिर हमने इसको स्लाइस की शेप में काट लेना है। इसी तरह हमने खीरों को भी काट लेना है। और यहाँ पे जो आप देख रही हैं ये मैंने खीरे ली हैं। खीरे यहाँ पे छोटे साइज़ के हैं मेरे पास, लेकिन अगर बड़े खीरे हैं तो आप उसको मिडल में से काट कर उसको जिस तरह मैं कटिंग कर रही हूँ उस तरह भी काट सकते हैं। यहाँ पे सर्कल शेप में भी आप इसको काट सकते हैं। और अब हमने हरा प्याज लिया है, उसको मैं चॉप कर लूँगी। और ये तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसकी कटिंग करके फिर हम इसको बॉल में डालेंगे। तो यहाँ पे मैं जो रैंच ड्रेसिंग है वो 2 टेबलस्पून डालूँगी। और टोटल हम यहाँ पे 3 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही हम यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून या टू टेस्ट, अपने जायके के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। नमक मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि रैंच में भी जो ड्रेसिंग है उसमें भी सॉल्ट होता है, तो हस्बे जायका है, आप टेस्ट कर लें। अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से अब हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद स्प्रिंग अनियन से आप इसकी गार्निशिंग करें और इसको फ्रिज में रखें, ठंडा सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार है, सिंपल सी रेसिपी है और बड़ी टेम्पटिंग है, रिफ्रेशिंग सैलड है। आप ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपका बहुत अच्छा बनेगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ आप सब बहुत अपना ख्याल रखें। कोरोना वायरस जो आजकल बहुत फैल रहा है तेज़ी से, तो इसका यही हल है कि आप अपने घरों में रहें, अपने जो हाथ हैं उसको वॉश करें, बाहर निकलने से बिल्कुल अवॉइड करें। इसी से इंशाल्लाह ये जो वायरस आया है ये ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें इस वायरस से निजात दिलाए, आमीन। तो उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी कोई नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। और आप भी मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट दें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।